क्लास 8 सी वाले बच्चे देखिए ज़रा, आज आप लोगों को तृतीया पाठ है, मैं तीसरा पाठ पढ़ाया जा रहा है। उसमें जो है पाठ का नाम है अंगुली माला। अंगुली माल लिखा गया, कौशल प्रदेशस्य गहन वने एकादशु औसत। कौशल प्रदेश के गहन वन में, कौशल प्रदेश के गहन वन में, कौशल प्रदेश के गहन वन में एक डाकू रहता था। कौशल प्रदेश के गहन वन में एक क्या रहता था? डाकू रहता था। तस् नाम अंगुलीमाला आसीत्, उसका नाम अंगुलीमाल था। स निश्चयम् अकरोत्, वह निश्चय किया, यत् मन की मानवा नाम वधम कृत्वा, मनुष्य का वध करके, तेषाम एकाम अंगुली छित्वा, उसके एक एक अंगुली को काट करके, तासाम माला रचयिष्यति, उसकी माला की रचना करेगा। एकदा महात्मा बुद्धा श्रीवस्ती नगरे प्रवचनम करो। एक बार महात्मा बुद्ध श्रीवस्ती नगर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचनस अनंतरम जना राज्य विद्यमाने, प्रवचन के बाद लोग राज्य में विद्यमान एकसदस्यो, एक डाकू के एकसदस्यो विषय तम कथयत, एक डाकू के विषय में उनसे कहा। दस्यो क्रूरताम ज्ञात्वा भगवान बुद्धा, डाकू के क्रूरता को जान करके भगवान बुद्ध श्रावस्ती नरेशम कथयत, श्रावस्ती के नरेश से कहा कि अहम तम दासु मेलिष्यामि, मैं उस डाकू से मिलूँगा। श्रावस्ती नरेश बुद्धस्य वचनं श्रुत्वा, श्रावस्ती नरेश बुद्ध के वचन को सुनकर के चिंतिता बहुत अकथयत, चिंतित हुआ और उसने कहा, ईदृशम कार्यम माम कुरु, इस प्रकार का कार्य मैं करूँगा। स निर्दयास्ति, वह निर्दयी है। यदि भगवान तत्र गंतुम इच्छसि, यदि आप वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, तैमम सेना न दो, तो मेरी सेना को ले जाए। बुद्धा प्रवदत, बुद्ध ने कहा, नरेश चिंताम माम कुरु, चिंता मत करो, अहम एकाकी योग गमिष्यामि, मैं अकेले ही जाऊंगा। फिर देखिए बात, कौशल प्रदेशस्य गहन वने, कौशल प्रदेश के गहन वन में एकादशु अवसर, एक डाकू रहता था। तस् नाम अंगुलीमाला आसीत्, उसका नाम अंगुलीमाल था। स निश्चयम् अकरोत्, वह निश्चय किया कि मानवा नाम वधम कृत्वा, मनुष्य का वध करके, तेषाम एकाम अंगुली छित्वा, उसके एक एक अंगुली को काट करके, और तासाम माला रचयिष्यति, उसकी माला की रचना करके करेगा। एकदा महात्मा बुद्धा श्रावस्ती नगरे प्रवचनं करोति अस्मिन्, एक बार महात्मा बुद्ध श्रीवस्ती नगर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचनस अनंतरम, प्रवचन के बाद जना राज्य विद्यमान, लोग राज्य में विद्यमान एकसदस्यो विषय, एक डाकू के विषय में तम कथयत, उनसे कहे। दस्यो क्रूरताम ज्ञात्वा, डाकू की क्रूरता को जान करके भगवान बुद्ध श्रावस्ती नरेश कथयत, श्रावस्ती नरेश से कहा, अहम तम दासु मेलिष्यामि, मैं उस डाकू से मिलूँगा। श्रावस्ती नरेशः बुद्धस्य वचनं श्रुत्वा, श्रावस्ती नरेश बुद्ध के वचन को सुन करके कह रहे हैं कि श्रावस्ती नरेश भगवान बुद्ध के वचनों को सुन करके चिंतिता है, वह चिंतित हुए और कहे, ईदृशा कार्य मां कुरु, इस प्रकार का काम मैं करूँगा। स निर्दयास्ति, वह निर्दयी है। यदि भगवान तत्र गंतुम इच्छसि, यदि आप वहाँ जाने की इच्छा करते हैं, तहि मम सेना न दो, तो मेरी सेना को ले जाएं। बुद्धा प्रवदत, बुद्ध ने कहा, नरेश चिंता माम कुरु, चिंता मत करो, अहम एकाकी योग गमिष्यामि, मैं अकेले ही जाऊंगा। एतद कथित्वा, ऐसा कह करके भगवान बुद्ध एकाकियो
अकेले ही वनम प्रयच्छलत, वन की तरफ चल दिए। घोरे बने बुद्धा दृष्टवा सा अंगुलिमान उच्चई अवदत, घोर वन में बुद्ध को देख करके वह अंगुलिमान ऊंचे स्वर में कहा, रे साधु तृष्ट, हे साधु रुको, कुत्र गच्छस, कहाँ जाते हो। दस्यो वचनम श्रुत्वा, डाकू के वचन को सुन करके बुद्धा अवदत, बुद्ध ने कहा, अहम तो त्वाम दृष्ट्वा अत्रयो आगता, दृष्टुम अत्र आगता, मैं तो तुम्हें देखने के लिए यहीं आ रहा था। मम समीपे आगच्छ, मेरे पास आओ। अंगुलिमाला यथयो बुद्ध समीपम आगच्छत, अंगुलिमान जैसे ही बुद्ध के समीप में आया, तस शांतम वदनम दृष्ट्वा क्लीभूत अभवत, उसके शांत स्वरूप को देख करके वह जड़ीभूत हो गया। तो देखिए, एतद कथयित्वा, ऐसा कहकर भगवान बुद्ध एकाकियो वनम प्रयच्छलत, अकेले वन की तरफ चल दिए। घोरे वने बुद्धम दृष्ट्वा, घोर वन में बुद्ध को देख करके स अंगुलिमाल उच्चई अवदत, वह अंगुलिमाल से ऊंचे स्वर में कहा, रे साधु, हे साधु तृष्ट, रुको, कुत्र गच्छस, कहाँ जाते हो। दस्यो वचनम श्रुत्वा, डाकू के वचन सुन करके बुद्धा अवदत, बुद्ध ने कहा, अहम तु त्वाम दृष्ट्वा अत्र आगता, मैं तो तुम्हें देख करके यहाँ पर आया। मम समीपे आगच्छ, मेरे समीप या पास में आओ। अंगुलिमाला यथयो बुद्ध समीपम आगच्छत, अंगुलिमाल जैसे ही बुद्ध के पास में आया, तस शांतम वदनम दृष्ट्वा, उसके शांत वदन को देख करके वह जड़ीभूत हो गया। तस एतादृशी दशा मौलोके, उसके इस प्रकार की दशा को देख करके बुद्धा कथयत, बुद्ध ने कहा, तव हस्तेन मरणाय अहम अत्र आगता, तुम्हारे हाथ से मरने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परम मरणात् पूर्वम एक कायकम कार्यम कुरु, परंतु मरने से पहले मेरे एक कार्य को करो। गच्छन जाओ। तस् वृक्षस एकम पत्रम माला, उस वृक्ष से एक पत्ते को ले आओ। वृक्ष समीपम गत्वा अंगुलिमाला, वृक्ष के पास में जा करके अंगुलिमाल तस् एकम पत्रम अतोड़यत, उसके एक पत्र को तोड़ा और तस्मै अयच्छत, और उससे उन्हें क्या किया, दे दिया। बुद्धा पुनः अवदत, बुद्ध फिर बोला, अधुना इदम पत्रम वृक्षेण सह संयोजय, अब इस पत्र को वृक्ष के साथ जोड़ो। बुद्ध वचनान श्रुत्वा, बुद्ध के वचन को सुन करके स दस्यु उच्चई हसत, वह डाकू तेजी से हंसने लगा और कहा, पृथक पत्रस पुनः संयोजन कथम संभवम, अलग हुए पत्ते को फिर से जोड़ना कैसे संभव हो सकता है। बुद्धा हसित्वा युवा कहते हैं, बुद्ध हंस करके बोला, अहम एवं कथिष्यामि, मैं भी यही कह रहा हूँ। पृथक करणम सरलम किंतु संयोजन असंभवम, पृथक करणम सरलम किंतु संयोजनम असंभवम, पृथक अलग हुए सरल के अलग किए हुए लोगों को सरल लोगों से पृथक करणम सरलम, मैंने अलग हुए लोगों को सरल लोगों से कैसे जोड़ा जा सकता है। वत्स जीवन नाश और सरल है, जीवन दानम असंभव, जीवन को देना असंभव है। अतः जीवनानाम बद्धात विगम, इसलिए जीवन का पद करने का अंत करो। भगवता बुद्ध वचनान श्रुत्वा, भगवान बुद्ध के वचनों को सुन करके स दस्यु मन व डाकू तस् पादयो पतत, उसके पैरों पर गिर पड़ा। विनय अवदच, विनय पूर्वक बोला, भगवान तमसो माम ज्योतिर्गम, आप अज्ञानता से मुझे प्रकाश की ओर ले आए। अंगुलिमालस पृष्ठे हस्तम निक्षिप्त, अंगुलिमाल के पीठ पर हाथ को रख करके बुद्धा तम उपादिशत, बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया, वक्त उत्तिष्ठ, वक्त उठ जाओ। प्राणी नाम दुखम न्यूनम करणाय सुखम न वजनाय कार्यम करूँ, प्राणी नाम दुख न्यूनम करणाय, प्राणियों के दुख को कम करने के लिए सुखम क्या बनना है, सुख को बढ़ाने के लिए इस काम को करो। स्वस्थ थे, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है।
तस् एतादृशी दशाम अवलोके, उसके इस प्रकार की दशा को देख करके बुद्धा कथयत, बुद्ध ने कहा, तव हस्तेन मरणाय अहम अत्र आगता है, तुम्हारे हाथ से मरने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। परम मरणाय पूर्वम मन एका कार्यम करो, परंतु मरने से पूर्व मेरे एक काम को करो। गच्छन् जाओ, तस् वृक्षस एकम पत्रम आने, उस वृक्ष से एक पत्र को ले आओ। वृक्षस समीपम गत्वा अंगुलिमाला, वृक्ष के पास में जाकर अंगुलिमाल ने तस् एकम पत्रम अतोड़यत, उससे एक पत्ते को तोड़ा और तस्मै अयच्छच्चा, उसे उस पत्र को दिया। बुद्धा पुनः अवदत्, बुद्ध फिर से कहा, अधुना इदम पत्रम वृक्षेण सह संयोजय, इस समय इस वृक्ष को पत्ते के साथ संयोजन करो, माने जोड़ दो। बुद्ध वचनानि श्रुत्वा, बुद्ध के वचनों को सुन करके सह दस्यु उच्चई असद, वह डाकू तेजी से हंसा और बोला, पृथक पत्रस पुनः संयोजनम कथम संभव, अलग हुए पत्र को फिर से जोड़ना यह कैसे संभव सकता है। बुद्धा हंसितय इव कथयत, बुद्ध हंस करके बोला, अहम एव कथयाम, मैं भी यही कहता हूँ कि पृथक करलम सरलम किंतु संयोजनम, पृथक करना अलग होता है, पृथक करना अलग होता है, किंतु संयोजनम असंभव, किंतु उसको जोड़ना क्या होता है, असंभव होता है। वत्स जीवन नाशा सरलम, जीवन को नष्ट करना सरल है,